दिल्ली के डीपीएस द्वारका सहित कई स्कूलों में शनिवार सुबह बम की धमकी के कॉल आए। कृष्णा मॉडल पब्लिक स्कूल और सर्वोदया विद्यालय में भी धमकी मिली। पुलिस, फायर डिपार्टमेंट और बम डिस्पोजल स्क्वाड ने तुरंत पहुंचकर छात्रों और स्टाफ को सुरक्षित निकाला। सर्च के बाद कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। डीपीएस द्वारका ने 20 सितंबर का अवकाश घोषित किया और मिड टर्म एग्जाम स्थगित कर दिए। एक अभिभावक ने कहा कि स्कूल से कॉल आया कि बम की धमकी है, बच्चों को घर ले लो। यह दिल्ली में स्कूलों को मिल रही लगातार धमकियों का हिस्सा है। पुलिस जांच में जुटी है। ये कुतुब मीनार के पास में स्कूल है। स्कूल का नाम देख रहे हो, सर्वोदय जो स्कूल है। स्कूल से कॉल आया था कि अपने बच्चों को ले जाओ, कोई बम वगैरह के लिए बोल रहे थे कि ऐसे कोई अफवाह है, क्या है पता नहीं। तो इसके लिए अब कॉल आया, हम लोग बच्चे को लेने के लिए आए। वडोदरा के जूनी गढ़ी इलाके में दो समुदायों के बीच तनाव भड़क गया। नावा बाजार में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। बाइक की टक्कर से शुरू हुआ झगड़ा पथराव में बदल गया। सड़क जाम हो गई। स्थानीय पुलिस और एडिशनल पुलिस कमिश्नर मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तैनाती बढ़ाई और स्थिति संभाली। एसपी ने कहा कि मामला नियंत्रण में है, अफवाहों पर गौर न करें। स्थानीय पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि संदिग्धों की तलाश में पुलिस लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है कि आखिरकार मामूली सी बात को लेकर इतना बड़ा बवाल कैसे हो गया। दिल्ली की लवकुश रामलीला में पूनम पांडे को मंदोदरी का रोल मिलने से संत समाज में आक्रोश फैल गया। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने वाराणसी में कहा कि रामलीला कमेटियां मर्यादा का पालन करें। समाज धन देता है, फूहड़ मनोरंजन के लिए नहीं। कंप्यूटर बाबा ने भिंड में तीखा तंज कसा कि पूनम को मंदोदरी नहीं, शूरपणखा का रोल मिलना चाहिए। रामलीला अध्यक्ष अर्जुन कुमार पर बोले कि राम का चरित्र सोचें, जैसा वैसा पात्र। रामलीला 22 सितंबर से रेड फोर्ट पर शुरू होगी। यह विवाद धार्मिक भावनाओं पर सवाल खड़ा कर रहा है। जहाँ तक दिल्ली के रामलीलाओं के बारे में हमारी जानकारी है, वो ग्लैमरस रामलीलाएं होती हैं, ये सही है। और मुंबई के फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग उस रामलीलाओं में आते हैं। दिल्ली पैसा खर्च करता है, उन कलाकारों को हायर करता है। लेकिन रामलीला कमेटियों से हमारा यह आग्रह जरूर है कि कुछ तो मर्यादा का पालन करिए। जिन कलाकारों को आप ले रहे हैं, उनका इतिहास, भूगोल, उनका आचरण क्या है, क्योंकि लोग देखते हैं, लोग सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि इस सोशल मीडिया के युग में जो है लोग ये नहीं जान पाते कि उसका इतिहास, भूगोल क्या है। तो अंततोगत्वा रामलीला समितियों की स्थिति खराब होगी और जो समाज धन देता है वो 10 बार विचार करेगा कि क्या ऐसे फूहड़ मनोरंजन के लिए हम धन दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो रामलीला के अध्यक्ष को ये सोचना चाहिए कि रामचरितमानस है और भगवान राम पे जो लीला करते हैं कि भगवान का क्या चरित्र था, उस पर लीला होती है। उनको इतने दिन हो गए रामलीला करते करते ये बुद्धि नहीं आई कि हमें किसको क्या पाठ देना चाहिए। आप संसद की बात करें तो संसद में आपने कैसे कह दिया कि डाकू जाते हैं। यदि संसद में डाकू जाते हैं तो जनता पसंद करती है, जनता वोटिंग करती है, और जब जनता चाहती है कि हमें ये ठीक है तो वो जाता है। परंतु हम ये नहीं कहते कि आप पूनम को पात्र ना बनाओ, पर जरूरी मंदोदरी शूर्पणखा का पाठ दो। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत को सीबीआई ने आर्स ट्रेडिंग केस में नोटिस भेजा है, जिस पर रावत ने कहा कि सीबीआई हमारे दोस्त हैं, चुनाव नजदीक आते हैं तो नोटिस आ जाते हैं, हम उनका सम्मान करेंगे और मध्य अक्टूबर तक पेश होंगे। उत्तराखंड में पूछ करके देखिए तो लोग कहेंगे कि भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना दिया है। करा रहे हैं लोग भ्रष्टाचार से, लेकिन सामने कुछ नहीं है। क्योंकि जब सत्ता के लिए भ्रष्टाचार किया जा रहा हो तो वो शिष्टाचार है। जब आप विपक्ष में हैं और आप सही भी आवाज़ उठा रहे हो तो आप भ्रष्टाचारी हैं। हमारे दोस्त हैं, जब जब चुनाव नज़दीक होते हैं कोई न कोई तो वो आते ही हैं। इस बार भी आए हैं और हम उनके सम्मान का सम्मान करेंगे। आपको बता दें कि 2016 के केस में वॉइस सैंपल लेने का समन है। इस दौरान हरीश रावत ने उत्तराखंड आपदा पर चिंता जताई, कहा कि देहरादून भी प्रभावित हो गया। पहले पहाड़ों तक सीमित आपदाएं अब मैदानों में आ रही हैं। 2014 में भी आई, 13 में भी, तो वो सीमित मैदानी क्षेत्रों में आई। देहरादून जैसे क्षेत्रों में ज़्यादा उसका असर नहीं दिखाई दिया था, मगर इस बार देहरादून को झकझोर दिया है, क्योंकि सारी सत्ता, सारे नीति निर्धारक,
सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट सब कुछ देहरादून में है। तो आपदा ने कहा कि तुम मेरे कारणों का ठीक से विश्लेषण नहीं कर रहे हो और कैसे आपदा के को मिनिमाइज किया जाए, उसके प्रभाव को मिनिमाइज किया जाए, उस पर कोई कार्यनीति नहीं बना रहे हो, रणनीति नहीं बना रहे हो। तो लो, भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की पत्नी निर्मल खन्ना ने यासीन मलिक पर गुस्सा जताया। उन्होंने कहा कि यासीन ने 2006 में पाकिस्तान जाकर हाफिज सईद से मुलाकात की और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से धन्यवाद मिला। सरकार को और क्या सबूत चाहिए। यासीन ने 26/11 और अन्य हमलों में हाफिज की भूमिका स्वीकार की। टेरर फंडिंग केस चल रहा है, एजेंसियां पूछताछ करें। कांग्रेस शासन में कड़े कदम न उठाने से आतंक बढ़ा। रिसेंटली मैंने भी सुना है, पर ये 2006 में गया था पाकिस्तान यासीन मलिक। तो उसके बाद की बात ये बता रहा है कि जब ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिला है तो उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया है। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह तो है नहीं, तो इन दोनों के बीच में आपस में क्या बात हुई है, ही नोज़ बेटर, या डॉक्टर साहब को पता है। तो अगर इससे ज़्यादा और एविडेंस क्या चाहिए हमारी हुकूमत को, जब वो अपने मुंह से एडमिट ही कर रहा है कि मैं हाफिज सईद को मिलने गया था। तो वो क्यों मिलने गया था, ये एजेंसियों का काम है, ईडी का काम है, उनसे निकल उसको पता करें। इस पर यह भी इल्ज़ाम तो है टेरर फंडिंग का भी, और सब है। तो सारी बातें निकल के बाहर आ जाती हैं, अपने आप ही आ जाती है। अगर गवर्नमेंट पूरा इनिशिएटिव ले इसका सब कुछ उगलवाने के लिए, तो वो तो निकल ही आता है बाहर। अब मेरे सामने तो धन्यवाद उन्होंने कहा नहीं, मीटिंग का तो सबको पता है कि वो पीएम हाउस लंच के लिए गया था, उन्होंने उससे हाथ मिलाया था। अब धन्यवाद उन्होंने पर्टिकुलरली इस बात के लिए कहा है, वो मुझे तो पता नहीं है।